तो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका इस धरती पुत्र यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि खाद्यान्न फसलों की अगर हम बात करें तो खाद्यान्न फसलें चाहे वो किसी प्रकार की हो, तो उसमें आपको जो है एक सब्जी फसलें तो ज़रूर आती ही आती हैं। क्योंकि किसान साथियों, सब्जी फसलें जो होती हैं वो हर एक आदमी की, आज के टाइम पर हर एक आदमी की जो है एक ज़रूरत है। एक बहुत मतलब ये ज़रूरी होती है। इसके बिना सारे संतुलित भोजन, सारा आहार आपका खाली खाली जैसा लगता है। बिना सब्जी के आप कुछ भी खाने में उपयोग, जैसे सब्जी का जितना होता है उतना शायद किसी चीज़ का नहीं होता है। जैसे आप रोटी है, चावल, किसी भी चीज़ के साथ में आप देख सकते हो। तो सब्जी जो है एक बहुत ही उपयोगी और ये संतुलित भोजन में भी आती है। मतलब इसके बिना सारे पोषक तत्व भी अपने शरीर के अधूरे अधूरे होते हैं। जो हरी सब्जियां होती हैं या फिर दालें होती हैं किसी प्रकार की। और आजकल क्या होता है किसान साथियों कि किसान जो है आजकल एक परंपरागत खेती के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे कि कोई पुराने टाइम से चली आ रही खेती है अपनी, तो उस खेती में क्या करता है किसान के, किसी के यहाँ पर पुराने समय से दादा बाबाओं के टाइम से जो गेहूं की खेती कर रहा है तो फिर गेहूं की खेती करने लग जाते हैं। वो सरसों कर रहे हैं तो सरसों करने लग जाते हैं। वो मतलब एक कह सकते हो भेड़ चाल जो है किसान कई जगह पर चलने लग जाता है। जबकि आपको पता होना चाहिए किसान साथियों कि खेती में जो है नवाचार आना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि कुछ नई नई तकनीकें, नई नई चीज़ों का विकास जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे होना ज़रूरी है। ये होना चाहिए। तो आपको जो है बदल बदल करके खेती करनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब। और ट्राई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक जैसी खेती में आपको चाहे घाटा हो चाहे फ़ायदा हो, तो उसमें तो बराबर रहता है आपका सिस्टम। कभी कभी घाटा लगातार भी हो जाता है उसमें। लेकिन आपको बदलती खेती में क्या है कि कभी घाटा होगा तो उसका मुनाफा भी आपको निकल के आ जाएगा। और कभी कभी तो आपको जो है कई प्रकार की खेतियां होती हैं जो आपको मालामाल भी कर देती हैं। ये भी आपको पता होता है कि जिनमें सब्जी फसलें होती हैं, सब्जी फसलें आप यकीन नहीं मानोगे इतनी ज़्यादा उपयोगी, इतनी ज़्यादा मुनाफे वाली मार्केट वैल्यू होती हैं सब्जी फसलों में। जितना मुनाफा होता है मेरे हिसाब से, तो शायद मेरे विवेक से, जो मैं किसी भी प्रकार की फसल में शायद नहीं होता है जो फ़ायदा सब्जी फसलों में होता है। सब्जी फसलें हमेशा एक किसान को, अगर वो अच्छे से उसको करता है, अच्छे प्रकार से सारी खेती के जो हम जो तरीके बता रहे हैं जिस हिसाब से करना चाहिए, उस तरीके से अगर वो करता है तो उसको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिल जाता है। ये सब्ज़ी फसलें जो हैं बहुत वफ़ादार फसलें होती हैं किसान के लिए। अब पिछली बार मैंने अक्टूबर की बनाई थी, वो चीज़ आपने देख ली होगी। अब कई किसान भाई अक्टूबर में जैसे सब्ज़ी फसलें नहीं लगा पाए हैं, नवंबर में भी उन्होंने नहीं लगाया है, तो दिसंबर में उनको ये पता होना चाहिए। कई किसान साथियों को नहीं पता होता है, वो नई नवाचार करना चाहते हैं, नई चीज़ बदलना चाहते हैं, खेती में नया कुछ लाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि जो है अक्टूबर में कौन सी लगती हैं, नवंबर में कौन सी लगती हैं, दिसंबर में सब्जियां किस सब्जी को अपन लगा सकते हैं जिससे उनका उत्पादन भी अच्छा हो, प्लस में किसान साथी उसके रेट भी आपको अच्छे मिलें। तो उसी की मैं आज बात करने वाला हूं। कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में बात करूंगा जो कि इस टाइम पर किसान साथियों उनके रेट जो है काफ़ी बढ़िया मार्केट में मिलने वाले हैं। और अभी आप उनको लगाते हो दिसंबर के माह में, तो यकीन मानो आप 2 से ढाई महीने में, यानी 60-70 दिन के अंदर अंदर वो जो है हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी, तोड़ाई के लिए या फिर मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो जब वो तैयार हो जाएंगी उस टाइम तक उनका जो भाव है वो काफ़ी अच्छा मार्केट में आने वाला है। बहुत ही शानदार मुनाफा आपको देने वाली हैं, ज़बरदस्त फसलें मैं कह सकता हूँ उनको, कि जो है उन पर जो है मैं बात करने वाला हूं कि दिसंबर माह में कुछ 15 सब्जी फसलें जो हैं उन फसलों को मैं आपको बताने वाला हूं जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट में मुनाफा आपको देने वाली हैं। मार्केट वैल्यू उनकी बहुत अच्छी रहेगी। जो 60-70 दिन के अंदर जब वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होंगी तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा उनका। तो चलिए मैं वीडियो शुरू कर लेता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कर लो पहले, उसके बाद में हम वीडियो शुरू कर देते हैं।
तो सबसे पहली फसल जो मैं लेने वाला हूँ दिसंबर माह वाली जो फसलें हैं उनमें मैं ले लेता हूँ बैंगन की जो फसल होती है। नंबर 1 पर बैंगन की फसल लेता हूँ। बैंगन जो है आप डायरेक्ट बीज से भी बुवाई कर सकते हो और आप जो है नर्सरी तैयार करके भी वहाँ से लाकर और खेत में आपको लगा सकते हो आप उसको। बैंगन की फसलें के अंदर जो 2 प्रकार के बैंगन होते हैं, एक तो किसान साथियों सफ़ेद प्रकार का, सफ़ेद कलर वाला जो बैंगन होता है वो भी होता है। एक होता है ब्लैक, मतलब हल्का काला जो होता है, हल्के काले रंग का होता है, थोड़ा नीला नीला जैसा, आपको पता है मार्केट में लंबा भी होता है, वो गोल, दोनों वैरायटियाँ आती हैं। तो बैंगन की जो फसल है काफ़ी अच्छा आपको मुनाफा देगी। ये जो फसल है ये 60 से 70 दिन के अंदर आपको बिल्कुल तैयार होकर के रेडी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। और उस टाइम पर जब है इसके मार्केट वैल्यू है, इसको भाव जो है आसमान छूने लगते हैं। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपको उस टाइम पर, क्योंकि उसी टाइम पर मार्केट में इसकी जो है मांग होती है और इसी हिसाब से उसमें जो है नया बैंगन जब आता है उस टाइम पर। अगर आप सफ़ेद बैंगन की बात करो तो सफ़ेद बैंगन तो पूछो ही मत, उसका तो भाव ही क्या होता है वो तो आपको भी पता होगा। तो काफ़ी अच्छा ये जो फसल है वो मुनाफा आपको देने वाली है। दूसरी सब्जी फसल के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, वो 2 नंबर पर रखने वाला हूँ मैं गाजर की फसल को। इस सर्दियों के सीज़न में, इस ठंड के मौसम में आपको गाजर जो है देखने को मिलती है। ये गाजर का सीज़न होता है, तो इस समय पर जो है आपको काफ़ी अच्छी मार्केट में उसकी रेट मिलती हैं। जो गाजर होती है लाल कलर वाली लंबी साइज़ की गाजर होती है, उसकी जो है आपको बहुत ही अच्छी रेट मिलने वाली है। जो 60 से 70 दिन, 50-60 दिन के अंदर जो है तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। आप उसको उखाड़ करके मार्केट में ले जा सकते हो और मंडी में उसके भाव जो है काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त भाव मिलते हैं। और भाव की अगर मैं उसकी बात करता हूँ मैं, तो इसमें जो है कुछ वैरायटियाँ भी आपको, जैसे आप कलश कैरेट्स के नाम से एक बीज की वैरायटी होती है और एक सिंजेंटा कंपनी की जो कि काफ़ी चर्चित भी वैरायटी होती है। और सिंजेंटा की आती है आपकी जो वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी, जिसका नाम है चैम्पियन वैरायटी, वो भी आप लगा सकते हो। बाकी ये जो सारी सब्जी फसलें मैं आपको बता रहा हूँ, इनके ऊपर एक प्रॉपर, हर एक सब्जी के ऊपर प्रॉपर किस तरह से उगानी है, कितनी मात्रा लेनी है, कैसे बीज तैयार करना है, कैसे नर्सरी तैयार करनी है, क्या क्या उर्वरक खाद या फिर किस प्रकार के इसमें फंगीसाइड वगैरह उपयोग करने हैं, वो सारी चीज़ें एक एक फसल के ऊपर मैं वीडियो आपको लाऊंगा। आपको जिस भी फसल को लगाना है वो आप चैनल पर जा कर के उस फसल की वीडियो प्रॉपर देख सकते हो। पूरी खुलकर के जानकारी, संपूर्ण सही और सटीक जानकारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तीसरी सब्जी फसल पर मैं रखना चाहूँगा आपको किसान साथियों, मिर्ची की जो फसल होती है। किसान साथियों आप यकीन नहीं मानोगे, मिर्ची की फसल में जो है इतना मुनाफा होता है आपको, जो है ये 4 से 6 लाख रुपए तक का मुनाफा आपको दे करके जाती है एक सीज़न के अंदर। मिर्ची की जो फसल होती है वो काफ़ी अच्छी फसल होती है, काफ़ी शानदार, इसकी खूबसूरती इतनी है कि बहुत अच्छा ये मुनाफा देती है आपको। और ये जो मिर्ची की फसल है ये मध्य दिसंबर से आपका लगना शुरू हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। नर्सरी तैयार करके भी इसको लगाया जाता है, अधिकतर नर्सरी ही तैयार करके लगाते हैं मिर्ची की जो फसल होती हैं किसान साथियों। उसके बाद में मैं बात करता हूं, जैसे इसमें कुछ वैरायटियां होती हैं, इसके अंदर 1-2 वैरायटी मैं अभी बता देता हूं, बाकी फुल डिटेल में वीडियो में बाद में चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो एक तो आपकी एडवांटा कंपनी की आती है AK47, AK47, और एक आपकी जो है सुनिधि आती है जो काफ़ी अच्छी वैरायटी है VNR की, वो सुनिधि कंपनी से VNR आती है, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हाईवेज भी आती है। तो ये है मिर्ची की कुछ वैरायटियां हैं। और उसके बाद में किसान साथियों में बात करने वाला हूँ बीन्स की खेती, यानी बीन यानी सेम की खेती। सेम आप जानते होंगे किसान साथियों कि जो सेम की खेती है वो जो है आपको काफ़ी अच्छी मुनाफा देने वाली है। ये एक बेल वर्गीय फसल होती है। वैसे इसको जो है आपको किसी तार की जाल वगैरह लगा करके और उस पर बांधना होता है, और वो आपको मैं पूरी जानकारी दे दूंगा। तो उसमें क्या होता है, आपको सेम की जो फसल होती है बीन्स की, फ्रेंच बीन्स का जो भाव होता है, तो फ्रेंच बीन्स का भाव जो है हमेशा काफ़ी ऊंचे भाव रहते हैं इसकी मार्केट के अंदर। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त मुनाफा देने वाली है ये। 1 से 2 लाख रुपए तक का आपको मुनाफा दे करके जाती है किसान साथियों। और इसके अंदर जो है आपकी कई जो वैरायटियाँ होती हैं, जिनमें एक श्री राम कंपनी की वैरायटी आती है,
और एक अपन की जो है हर्ष की वैरायटी आती है, काफ़ी अच्छी वैरायटी। इसके अंदर और भी काफ़ी वैरायटियाँ होती हैं अच्छी अच्छी। तो उसके अलावा ये जो है इसके भाव की अगर बात करें तो 30 से 40 रुपये केजी मार्केट में भाव इसके हमेशा मंडी भाव होते हैं और काफ़ी अच्छे भाव होते हैं। और इसको जो है आप डायरेक्ट बीज के द्वारा बो सकते हैं। ये बेल वर्गीय फसल है, बेल लगती है इसकी, और दलहन फसल है। वैसे दाल निकलती है बाद में इससे, लेकिन पहले ये सब्जी के रूप में उपयोग में होती है किसान साथियों। और उसके बाद में जो है मैं अगली फसल के बारे में मैं बात कर लेता हूँ किसान साथियों, तो वो है अपनी कद्दू यानी पंपकिन जो बोलते हैं उसकी खेती को। तो पंपकिन की जो खेती है, कद्दू की जो खेती है, वो भी कद्दू के जो भाव है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और शादी विवाह के सीज़न में जब ये जो कद्दू है ये तैयार होकर के जाता है, इस टाइम पर जो कच्चा कद्दू आता है या फिर पका हुआ, बाद में पकने के बाद में कद्दू की एक सबसे अच्छी खासियत ये होती है किसान साथियों कि इसको अगर आप अच्छे भाव नहीं मिलते हैं तो इसको आप रख भी सकते हो स्टॉक करके, ये ख़राब नहीं होता है, ये बाद में भी बिक जाता है। तो और एक कद्दू का आप वज़न देख सकते हो कितना होता है। तो आपको जब भाव इसके बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको 20 या 30 रुपये केजी तक के अगर आपको भाव मिल भी जाते हैं तो भी आप एक कद्दू का वज़न देख सकते हो 5 से 10 किलो, 15 किलो तक का कद्दू हो जाता है आपका। तो काफ़ी अच्छा उत्पादन के मामले में बहुत अच्छा निकलता है, तो वहाँ से इसकी भरपूर्ति हो जाती है उत्पादन से। और कद्दू की जो फसल है इसके अंदर कुछ वैरायटियाँ होती हैं इसमें, जैसे एक तो BNR कंपनी की अनुज आती है और एक हाइको की आती है माही 3, और भी कई प्रकार की वैरायटियाँ, वो मैं पूरी डिटेल वीडियो इस पर ला दूंगा आपको, चैनल पर आप देख सकते हो। करेला की खेती, ये एक बेल वर्गीय फसल है, बेल लगती है इसकी, बेल के द्वारा लगाई जाती है। ये काफ़ी अच्छी करेला के जो भाव हैं 60 से 70 रुपये केजी हमेशा मार्केट में, जो इस टाइम पर, अब जब इसको आप हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगी उस टाइम पर जब इसके मार्केट वैल्यू होगी किसान साथियों, काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त मार्केट वैल्यू आपको मिलने वाली है इसकी। 60 से 70 के भाव से आप देख सकते हो उत्पादन भी बहुत शानदार ज़बरदस्त निकलता है करेले का। और इसमें जो है आपको स्पेस यानी जगह भी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई छोटी सी जगह, जैसे आप खेत की मेड़ से भी लगा सकते हो इसको, वहाँ आप जाल लगा करके लगा सकते हो, ये जगह भी ज़्यादा नहीं घेरता है। तो काफ़ी अच्छा जो है इसका लाभ आप ले सकते हो, आप लगा सकते हो दिसंबर माह में। और आपको अगर मुनाफा कमाना है तो करेला बहुत अच्छा आपको ऑप्शन है। वैरायटियाँ भी है इसमें, कुछ ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्राची वैरायटी जो है मिलती है आपको, और BNR कंपनी की भी कई वैरायटियाँ इसमें आती हैं। इसमें जो है थोड़ी ठंड की समस्या आती है, तो आपको लो टनल आप लगा लेते हो, लो टनल लगाना पड़ेगा आपको, जिससे क्या है आपको ठंड से इसका बचाव हो सकता है। पाले की समस्या इसमें आती है तो उससे थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको लो टनल लगा लेते हो और भी बेस्ट है। लो टनल लगा करके सब्जी आप करोगे तो उसमें कोई भी पाले से संबंधित या किसी प्रकार की कीट रोग से संबंधित नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ भी अच्छे करेगी और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा, और उत्पादन अच्छा मिलेगा तो आपको मुनाफा भी ज़बरदस्त मिलने वाला है किसान साथियों। अगली फसल पर मैं सब्जी फसल पर लेना चाहता हूं किसान साथियों, लौकी की खेती। लौकी की खेती जो है आपको बहुत शानदार जो है, इसका उत्पादन ज़्यादा निकलता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन निकलता है। भाव भले ही इसके मीडियम रह सकते हैं, कम तो इसके नहीं रहते हैं, मीडियम भाव होते हैं। जैसे आपके 20 से 30 रुपये केजी के भाव इसके मार्केट में होते हैं, तो 20 से 30 केजी के मार्केट में भाव होते हैं। उससे भी अगर ये व्यक्ति है तो उत्पादन बहुत ज़बरदस्त इसमें निकलता है, बहुत ही ज़्यादा। ये भी बेल वर्गीय फसल है, लेकिन इसका उत्पादन जो है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है आप माहीको कंपनी की माही 8 वैरायटी आती है, और भी कई प्रकार की इसमें वैरायटियाँ आती हैं। और ये जो फसल है 60 से 65 दिन के अंदर आपको तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए, और 60 से 65 दिन यानी मात्र 2 से ढाई महीने में आपको जो है ये कंप्लीट तैयार मिल जाती है देखने के लिए। तो अगली जो है स्टेज पर मैं लेना चाहूँगा किसान साथियों, तरबूज की खेती। तरबूज यानी कई जगह इसको कलिंदा भी बोलते हैं, तरबूज बोलते हैं, हमारे यहाँ पर बोलते हैं इसको कलिंदा। तो जो तरबूज जो होता है, वैसे तो किसान साथियों जो ये फसल होती है ये बेल वर्गीय फसल होती है और ये गर्मियों की सीज़न की फसल है, लेकिन आप इसको सर्दियों में भी तैयार कर सकते हो। सर्दियों में इसमें जो है थोड़ा पाला की समस्या आ सकती है, तो पाले से बचाव के लिए आपको लो टनल लगानी पड़ेगी। लेकिन इस टाइम पर क्योंकि ऑफ सीज़न है, ये जो सीज़न होता है उस टाइम पर तो इसकी मार्केट वैल्यू कम होती है, और जब सीज़न नहीं होता है उस टाइम पर अगर कोई चीज़ मिलती है तो आपको भी पता है कि, या फिर पहले शुरुआती मार्केट में जब शुरुआत में आती है कोई भी सब्जी फसल या कोई भी फसल, तो उसमें
उसके भाव जो है काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं, रेट अच्छे मिल जाते हैं आपको। तो इसके जो रेट हैं वो आपको इस टाइम पर जब सर्दियों में आप लगाते हो तरबूज, तो तरबूज के बहुत ही ज़बरदस्त आपको रेट मिलेंगे और उत्पादन भी इसमें बहुत ज़बरदस्त होता है, वज़न काफ़ी निकलता है। तो उस हिसाब से आपको जो है बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। कुछ वैरायटियाँ भी आती हैं, क्वीन की वैरायटी आती है, मैक्स की भी आती है, एक शुगर क्वीन भी आती है। इस प्रकार से कुछ वैरायटियाँ आती हैं और इसकी के आपको जो है नर्सरी तैयार करके लगानी पड़ेगी। अगर आप सर्दियों में इसको लगाते हो तो नर्सरी तैयार करके इसको लगा सकते हो किसान साथियों। और अगली जो फसल होती है उस पर मैं ले लेता हूँ किसान साथी, मटर की खेती। मटर की खेती जो है किसान साथियों, अब इस टाइम पर आप लगाते हो तो आप लगा लो 55 से 60 दिनों के अंदर आप जो है इसको तैयार करके कंप्लीट कर लेते हो। उस टाइम ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाती है किसान साथियों। तो उस टाइम पर जो है इसके भाव काफ़ी अच्छे मिलते हैं, उत्पादन ज़्यादा निकलता है उस टाइम पर। एंड में जब उत्पादन निकलता है वो बहुत अच्छा निकलता है। और जब शादी विवाह के सीज़न में जो है ये फसलें बहुत अच्छा आपको मुनाफा देने वाली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जो होती है मांग होती है मार्केट के अंदर। और इसको आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80 किलो 1 एकड़ के लिए बीज की मात्रा लेनी होती है, कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ये दिसंबर के लास्ट तक लगा सकते हो आप, दिसंबर के एंड तक आप लगा सकते हो। और उसके बाद में ये जो है ये 1 महीने के अंदर, डेढ़ महीने या 2 महीने के अंदर ये तैयार हो जाती है, बहुत जल्द। और उसके बाद में जो फसल मैं लेना चाहूँगा किसान साथियों वो होती है आपकी भिंडी की खेती। जो भिंडी होती है उसकी मांग, क्योंकि सीज़न में शुरुआती तौर पर जब कोई सब्जी आती है तो उसका भाव ज़बरदस्त आप ले सकते हो और उसका आप फ़ायदा बहुत उठा सकते हो। तब तक कोई किसान लगा करके हार्वेस्टिंग मतलब लगाएगा, फसल लगाने की सोचेगा, तब तक जो है आप इसको अभी इसी टाइम पर लगा करके और 2 महीने तक जो है ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार भी हो जाएगी, तब तक कोई इसको लगाने की सोचेगा। तो भिंडी के जो है काफ़ी अच्छे रेट मिलते हैं, 60 से 70 रुपये केजी तक ये बिक जाती है, बिकती ही है ये। इसका इतना रेट होता ही है। आप भिंडी की जो है खेती कर सकते हो, इसमें आपको बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक वाला मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। ये सारे आपके घाटे को पूरा कर सकती है। कभी कोई फसल में आपने घाटा लिया हो, ये वैसे ये भिंडी की खूबसूरती होती है, इसने आज तक कभी किसी को घाटा दिया नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी कोई 1-2 की बात अलग हो जाती है, किसी प्रकार से कोई गलती कर देता है या फिर कहीं कोई रोग से बचाव नहीं कर पाता है, प्रॉपर खेती नहीं कर पाता है। हमारी इस वीडियो में हम सारी जानकारियाँ देते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, नुकसान भी हो सकता है खेती के अंदर आपको। तो इस प्रकार की समस्या आपको तभी देखने को मिलती हैं जब आप किसी प्रकार की कुछ गलती कर देते हो, खेती के अंदर प्रॉपर नहीं करते हो। इसीलिए हम आपको सारी जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से प्रॉपर तरीके से कब कौन सी स्टेज पर क्या देना है, ये सारी चीज़ हम डिटेल में हमारे चैनल पर जानकारी आपको देते हैं। आप वहां से जा कर के विजिट कर सकते हो चैनल को, वहां जाकर देख सकते हो। सारी जानकारी सही और सटीक दे रखी है, उससे क्या आपको कभी घाटा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से हम बताते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से आपको चलना है। कौन सी स्टेज पर क्या देना है वो सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं। तो चलिए किसान साथियों, मैं अगली फसल ले लेता हूँ। अगली जो सब्जी फसल है उस पर मैं रख लेता हूँ किसान साथियों टमाटर की खेती। जो टमाटर की खेती है किसान साथियों, ये इस टाइम पर सर्दियों में बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। टमाटर वैसे भी एक पौधे से कई बहुत मतलब 4 पौधे आप लगा देते हैं तो आपको जो है कभी जो है टमाटर की कमी महसूस नहीं होती है घर में, बड़े घरों में भी। तो आप सोच सकते हो कि टमाटर में जो उत्पादन है ज़बरदस्त निकलता है। इस टाइम पर उत्पादन आपका बहुत ही शानदार उत्पादन निकलता है। टमाटर को आप डायरेक्ट बीज से भी लगा सकते हो और आप नर्सरी अगर तैयार करना चाहो तो और भी बेस्ट है, नर्सरी से भी आप लगा सकते हो। टमाटर की जो फसल है इसको तैयार होने में आपको 60 से 65 दिन का टाइम लगता है। हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और सर्दी इसमें पाले की समस्या थोड़ी हो सकती है, तो इसमें आपको जो है लो टनल की आवश्यकता पड़ेगी। लो टनल आपको लगा लेनी है, और क्योंकि वैसे आपको छिड़काव दवा काफ़ी उपयोग करने पड़ेंगे, उसकी वजह आप लो टनल लगा लें तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कोई रोग भी कीट भी इसमें तो कीटों का प्रभाव भी नहीं होता है और काफ़ी अच्छा इसमें आपको मुनाफा देखने को मिलता है। और उसके बाद में जो अगली फसल लेता हूँ मैं आपको, वो आती है आपकी जैसे बरबटी एक होता है। बरबटी की फसल आप सब्जी फसल है वो आप लगा सकते हो। ये इसके जो मार्केट में भाव हैं भाई पूछो मत,
बहुत ही ज़बरदस्त भाव आपको देखने को इसमें मिलेंगे, बहुत ही शानदार भाव। आप यकीन नहीं मानोगे, इतने ज़बरदस्त भाव मिलते हैं उस टाइम पर जब ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। 55 से 60 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है, लगभग 2 महीने का टाइम लेती है। लेकिन जब ये तैयार होती है उसी टाइम पर इसके मार्केट वैल्यू जो है ऊपर उछाल मारती है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त इसके भाव आपको मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको मुनाफा इसमें जो है मिलने वाला है किसान साथियों। उसके बाद में अगली फसल जो सब्ज़ी फसल है वो बहुत ही शानदार सब्ज़ी फसल है, और वो जो फसल है वो इतना अच्छा आपको मुनाफा देने वाली है कि बात करते हैं फूल गोभी के बारे में। वो फूल गोभी की जो फसल है उसको आप नर्सरी तैयार करके लगा सकते हो, और जो नर्सरी तैयार करके लगा करके उसमें जो है आपको काफ़ी ज़बरदस्त आपको इसके भाव जो हैं देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर किसान भाइयों। काफ़ी अच्छा इसमें मुनाफा आपको देखने को मिलता है। इसमें जो है एक सिंजेंटा कंपनी से आती है वैरायटी, और एक आपकी जो है VNR भी आती है। तो उसके कई वैरायटियाँ इसकी आती हैं। उसमें आप जो है 25 से 30 हज़ार रुपये की इसमें लागत आती है 1 एकड़ के लिए, और 25 से 30 हज़ार रुपये में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा आपको दे करके जाएगी ये जो फूल गोभी की फसल है ये। तो आप सोच सकते हो कितना मुनाफा इसके अंदर है। बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी वर्गीय फसलों की यही खूबसूरती होती है किसान साथियों। ये जो है काफ़ी अच्छा आपको ज़बरदस्त मुनाफा आपको दे करके जाएंगी। फूल गोभी के अगैती रेट हैं वो तो आप 60 से 70 रुपये किलो तक के रेट आपको मंडी के भाव में मिलेंगे, और पछेती रेट भी हैं उसके भी आपको ये कभी डाउन नहीं मिलेंगे। 35 से 40 रुपये किलो तो ये इसके पछेती रेट भी, पछेती अगर फसल करते हो तो जब रेट मिलते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके आपको रेट मिलेंगे देखने को। तो ब्रोकली गोभी ही होती है ये ब्रोकली, तो ब्रोकली की खेती भी आप कर सकते हो। ये हरे कलर की होती है, और जैसा कि आप देख रहे हो ये जो ब्रोकली गोभी है इसके तो मार्केट भाव जो है वो, क्योंकि ये बहुत मतलब एक तरह से VIP जिसको बोल सकते हैं, बहुत बड़े बड़े होटलों में VIP लोग इसको यूज़ करते हैं, और बाकी सारे यूज़ करते हैं, खाने वाले सभी खाते हैं, भाई सब्जी है तो खाएंगे ही। लेकिन अधिकतर इसको जो है क्योंकि बहुत ही बड़े पैमाने पर इसको लेते हैं, ये जो है एक स्वास्थ्यवर्धक होती है आपको जो है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी बताई जाती है, हरी सब्जी है। और इसको डायरेक्ट आप जैसे सलाद के रूप में भी ब्रोकली खाते हैं अधिकतर लोग, और इसलिए इसकी जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं, और बड़े शहरों में तो इसकी रेट काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं आपको, और मांग भी बहुत ज़्यादा इसकी होती है बड़े मार्केट के अंदर। तो आप देख सकते हो कि ब्रोकली का जो उत्पादन है वो बहुत ज़बरदस्त निकलता है इसके अंदर। ब्रोकली की जो है वैरायटी भी आपको कुछ ऐसे लाइमेट्स है, एक सूट आती है, तो और भी कई वैरायटी हैं इसकी। और इसकी जो डिमांड बहुत ही ज़्यादा है, मांग इसकी बहुत ही ज़्यादा है, और इसी मांग की वजह से इसके जो भाव हैं वो काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। और जो भाव हैं किसान साथियों वो आपको जो है इसके 40 रुपये से 45-50 रुपये तक के इसके भाव होते हैं मार्केट के अंदर, और इसमें जो है आपको 2.5 से 3 लाख रुपए तक का आपको मुनाफा ये फसल जो है ब्रोकली आपको दे करके जाएगी। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अब अगर आप तरीके से करते हो, पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, हम जैसे बताते हैं उस हिसाब से आप करते हो, तो आपको बहुत ज़बरदस्त ये फ़ायदा आपको देखने को इसमें मिलेगा। सबसे अंत में मैं किसान साथियों रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार की अपन की जो फसल, इनको आपको हल्के में नहीं लेना है। ये बहुत ही अच्छा आपको मुनाफा दे करके जाती हैं सब्जी फसलें। देखने में ये बहुत छोटी फसलें लगती हैं, लेकिन इनके जो रेट हैं और इनका जो मुनाफा है और इनकी जो खूबसूरती है वो इतनी ज़बरदस्त है। आपको इतना अच्छा आपको ये जो है खेती के मामले में जो है बहुत अच्छा ज़बरदस्त ये इनके भाव मिलते हैं। बहुत ही आपको जो है ये फर्श से और अर्श तक पहुंचाने का मादा रखती हैं ये फसलें। तो इसमें आपको अंत में जो फसल रखना चाहूँगा वो एक तो आपकी मूली है, पत्ता गोभी है, मेथी जो पत्तेदार सब्जी होती है, मेथी, पालक हुआ। इनको ये लगती ऐसी हैं सब्जी देखने में कि भाई इसके क्या भाव मिलेंगे, लेकिन भाई किसान साथियों आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे पता है, मैंने मार्केट में, आप अभी जा करके देख सकते हो, इनके जो भाव हैं आसमान छू रहे हैं, आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छे इनके भाव आपको देखने को मिलते हैं। हाँ,
मौसम का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। इन फसलों की नर्सरी तैयार भी कर सकते हो आप, नर्सरी तैयार करके लगाते हो। और इनका जो है, इनमें क्योंकि समस्या आती हैं, कीटों की समस्या, कीटों से संबंधित ज़्यादा, क्योंकि पत्तेदार सब्जियां हैं, और पाले की समस्या भी काफ़ी देखने को मिलती है। तो आपको मौसम को ध्यान में रख करके, मिट्टी को देख करके, उस हिसाब से पूरे तरीके से आप अगर अच्छे से इसको करते हो तैयार, तो आपको जो है काफ़ी अच्छा इसमें मुनाफा आपको ये फसलें दे करके जाएंगे। ये मैं बहुत विश्वास के साथ में बोल सकता हूँ। तो किसान साथियों, ये वो 15 सब्जी फसलें थी जो आपको लगानी चाहिए, हर किसान को लगानी चाहिए, क्योंकि ये जो है आपको, किसान को बहुत आगे लेकर के जाएंगी, बहुत अच्छा आपको मुनाफा दिलवाएंगी ये फसलें। तो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जब अगर आपको मुनाफा मिलता है तो क्यों परंपरागत खेती के पीछे पड़े हुए हो, उसको भी करो, साथ में इनको भी थोड़ा थोड़ा एक बार लगा करके ट्राई करो। आपको जब लगे कि फ़ायदा होने वाला है आपको, तो आप इसको और भी बड़े पैमाने पर, बड़े क्षेत्र पर विस्तार कर सकते हो, बढ़ा सकते हो फिर इसको। तो ये थी किसान साथियों आज की कुछ जानकारी सब्जी फसलों के बारे में। उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। और कोई भी किसी प्रकार की कोई बात है, समस्या है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट में मेरे से, मैं बाकायदा उसका जवाब दूंगा आपको। और जो अगली किसी जानकारी में मैं आपको इन सारी सब्जी फसलों के बारे में चैनल पर विस्तार से प्रॉपर वीडियो हर एक सब्जी फसल पर मैं बनाऊंगा, किस प्रकार से लगानी है आपको। आपके अगर विचार हों लगाने के, तो आप वहां जा कर के जिस सब्जी फसल की आपको ज़रूरत है उसकी वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पर मिल जाएगी आपको, पूरा आपको समझाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आप वहां से देख सकते हो। और साथ ही किसान साथियों, आप जो है चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अच्छा प्यार दें किसान साथियों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और दूसरे भी किसान साथियों तक इसको भेज दो, शेयर कर दो, जिससे कि वो भी इसके बारे में जान पाएँ और इन फसलों को लगा करके और आप अच्छा मुनाफा वो भी ले पाएँ। किसान इन चीज़ों से वंचित हैं, उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उनको मैं जो इस नॉलेज मतलब यहाँ पर दे करके और आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ किसानों को। तो मेरा यही एक सपना है कि मैं आगे बढ़ाऊँ इनको, और जो किसान साथी हैं मेरे साथ में सभी को लेकर के चलें, और सभी मिलकर के हम जो है एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। तो चलिए किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी प्रकार की खेतीबाड़ी से जुड़ी नई अपडेट लेकर के, नई जानकारी लेकर के। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।